अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि शहर बगदाद में एक खूबसूरत गांव आबाद था। इस गांव की खास बात ये थी कि यहाँ हिंदू एक बहुत बड़ी तादाद में आबाद थे। इस गांव के हिंदू बहुत खुशहाल थे। अगरचा इस गांव में मुसलमानों के भी कुछ घर आबाद थे, लेकिन वो माली एतबार से हिंदुओं से काफी कमजोर थे। इस गांव के हिंदू चूँकि दौलतमंद थे, इसलिए वो अपनी दौलत पर तकब्बर करते और अक्सर मुसलमानों को तंग करते। गांव का सरदार भी एक हिंदू पंडित था। इस पंडित की एक इंतहाई खूबसूरत बेटी थी। खुदा ने इसे हुस्न जमाल तो दे रखा था, लेकिन ये हमेशा अपने हुस्न और अपने बाप की दौलत पर तकब्बर करती थी और खास तौर पर वो मुसलमानों के सख्त खिलाफ थी और इनसे नफरत करती थी। वो चूँकि अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, इसलिए माँ बाप भी इस पर अपनी जान निछावर करते थे और इसके नाज नखरे बर्दाश्त करते थे। मुसलमान हिंदुओं के बागात और खेत खलियानों में काम करते थे। अगर किसी मुसलमान से कोई गलती सरजद हो जाती तो वो हिंदू लड़की इसे कोड़े मारती। पंडित ने इसकी तालीम और तरबियत के लिए इस वक्त के काबिल तरीन हिंदू उस्ताद रखे हुए थे, जो इसकी तालीम और तरबियत के लिए पंडित के घर आते। इन उस्तादों में एक नौजवान भी था जो जादू टूने में कमाल महारत रखता था और वो इस हिंदू लड़की को जादू सिखाता था। वो लड़का दिल ही दिल में पंडित की लड़की को पसंद करने लगा। उसने अपने गुरु से काले जादू का जो भी इल्म हासिल कर रखा था, वो अपनी एक तरफा मोहब्बत यानी पंडित की बेटी को सिखा दिया। और एक वक्त ऐसा भी आया कि इस हिंदू लड़की को जादू में ये कमाल भी हासिल हो गया कि वो अपने जादू से किसी भी इंसान को जानवर बना सकती थी। एक दिन पंडित अपने गुलामों के साथ कुछ जड़ी बूटियों के हसूल के लिए जंगल गया। जब वो जंगल में अपनी जरूरत की जड़ी बूटियां ढूंढ रहा था कि अचानक उसे एक जहरीले सांप ने डस लिया। जब पंडित की हालत खराब होने लगी तो गुलामों ने उसे उठाया और जल्दी से घर ले आए। जब बेटी को इस बात का इल्म हुआ कि पंडित को जहरीले सांप ने डस लिया है तो उसने फौरन हकीम को बुलाया। हकीम ने इलाज शुरू किया, लेकिन कोई अफाका ना हुआ और पंडित की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। एक दिन इस गांव में एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ। जब वो इस पंडित के घर के बाहर से गुजरा तो देखा कि घर के बाहर लोगों का मजमा लगा हुआ है। अल्लाह वाले ने जब इन लोगों से पूछा कि क्या मामला है तो उन्होंने कहा कि हमारे सरदार को जहरीले सांप ने डस लिया है। बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई अफाका नहीं हो रहा। रोजाना हकीम आते हैं और पंडित का इलाज करते हैं, लेकिन मर्ज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और आज सूरत हाल ये है कि हमारा सरदार मौत के दहाने पर पहुंच चुका है। इन लोगों ने दरवेश से पूछा, तुम कौन हो? तो इस दरवेश ने कहा, मैं मुसाफिर हूँ, यहाँ से गुजर रहा था, मजमा देखा तो यहाँ खड़ा हो गया। फिर दरवेश ने पंडित के गुलामों से कहा, अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं अल्लाह के फजलो करम से तुम्हारे सरदार का इलाज कर सकता हूँ। जब इन्होंने दरवेश की ये बात सुनी तो हंसने लगे और इस अल्लाह वाले का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि इस शहर के तमाम हकीम हमारे सरदार का इलाज करने से कासर हैं और तुम्हारे जैसा फकीर सरदार का इलाज कैसे कर सकता है। दरवेश ने इन लोगों से कहा, तुम मुझे एक मौका तो दो, अल्लाह के फजल से मैं तुम्हें मायूस नहीं करूँगा। गुलामों ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले हमें सरदार की बेटी से इजाजत लेनी होगी। अगर उसने इजाजत दे दी तो तुम पंडित का इलाज कर सकते हो। फिर एक गुलाम अंदर गया और अपने सरदार की बेटी से कहा, बाहर एक फकीर आया है, इसका दावा है कि वो पंडित का इलाज कर सकता है। पंडित की बेटी ने जब अपने बाप को बिस्तरे मर्ग पर देखा तो कहा, ठीक है, इसे अंदर ले आओ। गुलाम दरवेश को पंडित के कमरे में ले आए। पंडित की बेटी और उसकी बीवी पंडित के पास बैठी रो रही थी। फिर दरवेश ने इन्हें दिलासा दिया और कहा कि फिक्र ना करो, अल्लाह के फजल से ये सेहत याब हो जाएगा। फिर दरवेश ने पंडित की टांग का बागौर जायजा लिया और जिस जगह सांप ने डसा था वहां पर अपना थूक लगाया, दुआ के लिए हाथ उठाए और मौका पाते ही खामोशी के साथ पंडित के घर से निकल गया। दरवेश के जाने के बाद पंडित, जो पिछले कई दिनों से बेहोशी की हालत में था और दर्द से तड़प रहा था, उसे होश आ गया और उसका दर्द भी जाता रहा और वो
वो एकदम सेहतयाब हो गया। पंडित ने होश में आते ही अपनी बीवी से पूछा कि मेरा इलाज किसने किया है। पंडित की बीवी ने कहा कि हमने आपके इलाज के लिए बगदाद शहर के तमाम छोटे बड़े हकीमों को बुलाया था, लेकिन वो तमाम आपका इलाज ना कर सके। हम लोग मायूस हो चुके थे कि तभी दरवाजे पर फटे पुराने कपड़ों में एक नौजवान फकीर आया। इसने कहा कि वो आपका इलाज कर सकता है। हमने इसे इलाज की इजाजत दी तो इसने शाम के डसे पर अपना थूक लगाया और इसके बाद यहाँ से चला गया। पंडित ने कहा फौरन इसको तलाश करो, वो हमारा मसीहा है, हम इसे इनामो इकराम से नवाजेंगे। गुलामों ने तलाश शुरू कर दी, हर जगह ढूंढा, लेकिन दरवेश का कहीं कोई सुराग ना मिला। थक हार कर जब वो वापस आ रहे थे तो जंगल में इन्हें वही दरवेश मिला और वो नमाज पढ़ रहा था। नमाज के बाद वो गुलाम दरवेश के पास आए और कहा हम कब से आपको तलाश कर रहे थे, हमारे सरदार आपसे बहुत खुश हैं और उन्होंने हमें कहा है कि जिसने मेरा इलाज किया है फौरन उसे मेरे पास लेकर आओ, लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि हमारे साथ चलें। गुलामों ने दरवेश को घोड़े पर बिठाया और इज्जत और एहतराम के साथ पंडित के पास ले आए। पंडित ने सबसे पहले दरवेश का शुक्रिया अदा किया कि आपकी वजह से मेरी जान बच गई। दरवेश ने कहा इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, आप मेरे रब की खास करम नवाजी से सेहतयाब हुए हैं। फिर पंडित ने कहा आप कहाँ रहते हैं, आपका घर कहाँ है। अल्लाह वाले ने कहा हम दरवेश लोग हैं, जहाँ ठिकाना मिल जाए वहाँ सो जाते हैं, जो रूखी सूखी मिले इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लेते हैं। पंडित ने कहा मेरा घर और घोड़ा बतौरे तोहफा कबूल फरमाएं। दरवेश ने कहा आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपका घोड़ा और घर बहुत कीमती है और मैं इतने बड़े घर में अकेला कैसे रह सकता हूँ। पंडित ने कहा गुलाम भी आपकी खिदमत में हाजिर हैं और अगर आप अपने मजहब को छोड़कर हमारे मजहब को कबूल कर लें तो मैं अपनी बेटी की शादी भी आपसे करने को तैयार हूँ। जब दरवेश ने ये बात सुनी तो जलाल में आकर कहा ये घर, घोड़ा, ये नौकर चाकर और तुम्हारी बेटी क्या, अगर तुम पूरी दुनिया की दौलत भी मेरे कदमों में डाल दो तो तब भी तुम मेरे ईमान को खरीद नहीं सकते। मैं मर सकता हूँ लेकिन अपने ईमान और अपने दीन को नहीं छोड़ सकता। ये कहकर दरवेश वहाँ से जाने लगा तो पंडित ने इसे रोक लिया और कहा आप यहाँ से नहीं जा सकते, आपने मेरी पेशकश को ठुकरा कर मेरी और मेरी बेटी की तौहीन की है। अगर आप इल्मो दानिश रखते हैं तो मेरी बेटी भी किसी से कम नहीं, वो भी काले जादू के इल्म से आपको अभी खड़े खड़े जानवर बना सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि मेरी पेशकश को कबूल करो और अपना मजहब छोड़कर मेरी बेटी से शादी कर लो। दरवेश ने गुस्से में आकर पंडित को अपने रास्ते से हटाया और जब वो घर से बाहर जाने लगा तो पंडित ने अपनी बेटी से कहा बेटी इस मगरूर इंसान को अपने जादू से जानवर बना डालो। इससे पहले कि पंडित की बेटी कोई मंत्र पढ़ती अल्लाह वाले ने इस लड़की पे एक फूंक मारी और वो जमीन पर गिर कर तड़पने लगी। पंडित ने जब अपनी बेटी को तड़पते हुए देखा तो फौरन दरवेश के पाँव में गिर गया और माफी मांगने लगा कि हमें माफ कर दो, तुम्हें अपने रब का वास्ता है, मेरी बेटी को ठीक कर दो। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं अहद करता हूँ कि आज के बाद मैं और मेरी बेटी तमाम बुरे काम छोड़ देंगे। दरवेश ने जब पंडित और उसकी बीवी को रोते हुए देखा तो अल्लाह ताला से दुआ की, जिसके बाद पंडित की बेटी खड़ी हो गई और फिर वो दरवेश के पाँव में गिरकर माफी मांगने लगी और कहने लगी कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है और अब हम राह रास्त पर आ गए हैं, जिस पर दरवेश ने इन्हें माफ कर दिया। और इसके बाद इन दोनों बाप बेटी ने दरवेश के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया और दायरा इस्लाम में शामिल हो गए। पंडित और उसकी बेटी के इस्लाम कबूल करने के बाद पूरे के पूरे गांव ने भी इस दरवेश के हाथों इस्लाम कबूल कर लिया और फिर तमाम लोगों की मौजूदगी में पंडित ने अपनी बेटी की शादी दरवेश के साथ करवा दी। और यूं वो लोग जो जहालत के अंधेरे में डूबे हुए थे और तकब्बर करते थे वो तमाम लोग प्यारो मोहब्बत और भाईचारे से जिंदगी बसर करने लगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल के निशान को भी दबा दें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन या रब्बुल आलमीन।